धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को करीब 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो प्रोटेस्ट है या जो मुद्दे हैं छात्रों के, वो शायद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और नए शिक्षा मंत्री देश के आए हैं, तब से लेकर के अब तक ज़िला-ज़िला हर गाँव-गाँव में लोग अब वीडियोज़ बना रहे हैं स्कूल के बारे में और बातें कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है, उसको ठीक करने की बातें हो रही है। आज हम रूट कॉज़ को समझेंगे कि क्या वजह है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होने के बाद। उसके बाद ये चिंगारी झारखंड पहुँचती है, क्योंकि झारखंड में जब से झारखंड बना है, तब से कहा जाता है कि वहाँ पे धांधलियाँ होती है, वहाँ पे लाखों करोड़ों में सीटें बिक रही थी। और अब वही आंदोलन बिहार में है। कल बिहार में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट सड़कों पर थे, पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और एक छोटा बच्चा 6 साल का, वो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा था, पुलिस उसको उठा कर ले गई। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जो फ्रस्ट्रेशन है, ये शायद बहुत डीप डाउन है। अब समझो, जो सबसे मेन मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो डेटा आते हैं, सरकार उसको नकारती है। सरकार कहती है कि हमारा जो अपना डेटा है वो शायद सही है, लेकिन मामला कुछ और है। इंडियन एक्सप्रेस के एक सर्वे में एक डेटा सामने आया है, वो ये कि 1983 में जो ग्रेजुएट टिल 25 ईयर्स के थे, उनकी संख्या थी करीब 35%, लेकिन वो 2023 में हो गई है 39%। और अगर हम 25 से 29 के एज ग्रुप की बात करेंगे, जो तो वो 1983 में उनका जो परसेंटेज था, जो बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे, वो 12%, लेकिन 2023 में ये हो चुका है 20%। तो सोचो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरीके से बढ़ रहा है। अब एक चीज़ समझो, कुछ नेता ये आते हैं, वो ये बताते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉपुलेशन की वजह से। तो भैया ये बताओ कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप अपना जो इंफ्रा है उसको बढ़ाओगे ना। तो आप सोचो कि कौन सा ऐसा देश होगा जहाँ पे अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी इंफ्रा है या जो भी स्ट्रक्चर है उस पे काम होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब हम इंफ्रा की बात करेंगे तो कल ही हरियाणा की एक मंत्री है, कल ये बयान दे रही थी कि 12 सालों में जो सिंचाई विभाग है हरियाणा में, उसमें काम ही नहीं हुआ है। अब सोचो, हरियाणा का एक शहर है गुड़गाँव, उस गुड़गाँव में हर साल जब भी बारिश होती है बहुत बुरा हाल होता है। मैं ये बात बीच में इसलिए कर रहा हूँ, आप सोचो वहाँ पे 12 साल से एक ही पार्टी सत्ता में है, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट की जो अवसर हैं उसे बढ़ाने होंगे, लेकिन इस पर काम हो नहीं रहा है। एक और डेटा है, वो ये कि 100 में से सिर्फ 26% को नौकरी मिलती है, मतलब वो एम्प्लॉयड है। और वो एम्प्लॉयड कैसा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनकी जॉब कभी भी जा सकती है। और 100 में से सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें सही जॉब है और उन्हें सिक्योरिटी है। तो बेसिकली ये जो डेटा है वो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है SWI, उसने 2026 में ये रिपोर्ट जारी करी है। और ये जो रिसर्चर्स थे, ये अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का पार्ट थे, तो ये वहाँ से डेटा आया। एक और चीज़ है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको मिसजज किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। ये बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है जॉब की क्वालिटी। मतलब अगर जॉब क्रिएट हो रहे हैं तो ऐसे सेक्टर में हो रहे हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं या वहाँ पे जो वेज है वो काफ़ी कम है। 2023-24 में 40 मिलियन के आसपास एग्रीकल्चर में जॉब क्रिएट हुए, लेकिन उसमें 38 मिलियन वेमेन है जिन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। तो पढ़ा लिखा यूथ है वो कहाँ जाएगा, वो तो एग्रीकल्चर में काम नहीं करेगा, वो जॉब ढूंढेगा, वो नौकरी करना चाहेगा और वो एग्ज़ाम्स देगा, लेकिन एग्ज़ाम देने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं। अभी जो बिहार में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि TRE-4 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन 2 साल से पेंडिंग है और अभी तक नहीं आया। तीसरा सबसे बड़ा जो मुझे लगा शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि नीट का मतलब ये है कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन एजुकेशन और ट्रेनिंग। मतलब ऐसी संख्या, ऐसी आबादी जो ना तो ट्रेनिंग में है, ना तो एम्प्लॉयमेंट में है और ना एजुकेशन में है, मतलब वो यूं ही बेरोजगार घूम रहा है। अब बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप अगर कभी बिहार जाओ या वहाँ के लोगों से बात करो तो आपको यही समझ में आएगा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ पेपर लीक्स या एग्ज़ाम्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख करके भी वो घर बैठे हैं। तो शायद इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी डेटा सामने आ रहा है और जो भी इन पे बातें हो रही है वो बहुत डरावना है। क्योंकि अगर पिछले
10-12 सालों से शायद इस पर ध्यान दिया गया होता कि रोज़गार कैसे पैदा होंगे, जो नए-नए यूनिवर्सिटीज़ कैसे खोले जाएँगे, कॉलेजेस कैसे खोले जाएँगे, लेकिन नहीं। आज भी आप रोज़ वीडियो देखो स्कूल को लेकर के, कॉलेजेस को लेकर के, छोटे-छोटे बच्चे जो क्लास 12th के, क्लास 10th के या उसके नीचे के स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल ठीक करो। सरकार आज भी उसी पे टिकी है कि वंदे मातरम कब और कहाँ बोलना चाहिए, किसने वंदे मातरम बोला, किसने वंदे मातरम नहीं बोला। ऐसे मुद्दे पर बात हो जिससे जनता का सरोकार जुड़ा हो। किसे क्या करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, ये शायद इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, लेकिन जो युवा सड़कों पर हैं, बेरोज़गार हैं, सबसे पहले उन्हें रोज़गार देने की कोशिश करनी चाहिए। नीट में से नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट और नॉट इन ट्रेनिंग में से करीब 25% जो यूथ थे, उन्होंने जब सर्वे हुआ तो उस सर्वे में ये बताया गया कि वो नीट के पार्ट हैं। तो एक नीट जिसके लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया, और दूसरा नीट ये है जिसमें किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे काम हो। जो भी युवा सड़कों पर हैं अपने हक के लिए, उनको उनका हक मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।